आज की कहानी एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसने न सिर्फ बड़ी ही बेरहमी से आदमी और औरतों को मार डाला बल्कि मासूम और बेगुनाह बच्चे और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से ये सीरियल किलर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत का है, जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई शहर में दहशत फैला दी थी। बॉम्बे यानी आज का मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी मुंबई में सन्नाटा फैल जाता था। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। हेलो गाइस, आई एम ब्लैकी एंड यू आर वाचिंग द ब्लैकी शो। जुलाई 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास पोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी नोकीले और मजबूत हथियार से हमला किया गया था। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था और जब उस औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाई। इसके बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया मगर जांच ढंग से नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से ये कत्ल हुआ होगा, मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर बहुत ही बुरी तरह हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुँची, बयान दर्ज किया और निकल गई। पुलिस ने इन दोनों मर्डर के बीच में कोई कनेक्शन भी हो सकता है ये सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6-7 दिन के बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह जाती है। यहाँ पर भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत नोकीले चीज से हमला किया था, मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई थी वो ये थी कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहाँ से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस जल्दी ही हरकत में आती है और जब पुलिस को 1 हफ्ते पहले हुए वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह सिर पर वार करके कत्ल किया गया था, और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेज देती है ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों मुंबई में बारिश हो रही थी और पुलिस को ये हथियार और छतरी दोनों झोपड़ी के बाहर मिले थे। तो बारिश के पानी से उस पर लगे सभी उंगलियों के निशान मिट गए थे। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मरने की घटना ने उस पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया था। अब मुंबई पुलिस ने उस कातिल को ढूंढना शुरू किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी में 3 बातें कॉमन थी। पहला ये कि सभी का मर्डर रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ था। जितनी भी लाशें मिली थी उनमें से किसी का भी मर्डर दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा ये कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा ही था। सभी के सर पर उसने एक जैसे ही नोकीले हथियार से हमला किया था। और तीसरा ये कि सभी मरने वाले गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, जिसका मतलब था
कि इन सभी हत्याओं के पीछे किसी एक ही सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे मुंबई में इतना आतंक फैल गया था कि शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट, सभी तरह के मार्केट बंद होने लगे। कभी न रुकने वाली मुंबई में भी शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही लोग अपने घर की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब बंद कर लेते थे। लोगों ने घरों के बाहर या फिर बालकनी में सोना तक बंद कर दिया था और कई लोगों ने तो अपने परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। और शाम होते ही घर के सारे मर्द लाठी और डंडे लेकर पूरी रात गलियों में घूमते थे। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ ये भी हुई थी, जब भी इन लोगों को कोई अकेला भिखारी या कोई नया इंसान इस इलाके में घूमता नजर आता और उस पर थोड़ा सा भी शक होता तो वो लोग उसकी पिटाई कर देते थे, जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग भी मरते मरते बचे थे। कई बार तो पुलिस को भी बीच में आना पड़ता था उस भीड़ को रोकने के लिए। मगर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते ही रहे। ना तो किसी ने उस कातिल को कभी आते हुए देखा और ना ही कभी जाते हुए। वो चुपचाप अंधेरे में आता था, अपना शिकार करता था और शिकार करके निकल जाता था। इसी बीच लोगों में ये अफवाह फैल गई कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई मायावी आदमी है जो लोगों को मारने के बाद किसी तोते या फिर किसी बिल्ली का रूप लेकर गायब हो जाता है।